हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप इन फैंटेसी ऐप में ड्रीम 11 या कोई सा भी ऐप हो, इसमें अगर आप खेलने के लिए आ चुके हो, मैदान में कदम रख चुके हो, आपने भी कोई सा ऐप डाउनलोड कर लिया है, आप चाहे नए हो, थोड़े समय से खेल रहे हो या बहुत पुराने खिलाड़ी हो, इन ऐप में खेलने वाले सबके लिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं जो बात बताने वाला हूँ ये बात सब पर लागू होती है और मैं भी काफ़ी समय का अनुभव ले चुका हूँ इन ड्रीम 11 जब से स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक का। और उसके बाद ही मैं अपने अनुभव के आधार पर जो बात आपको बताने वाला हूँ वो बात आपको ज़रूर पसंद आएगी और उस बात से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको पूरा देखना है और एंड में अगर आपको लगे कि हाँ वीडियो में कुछ काम की बात हमें बताई गई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज की बात। दोस्तों, आज की बात को आप ज्ञान की बात समझकर कहीं वीडियो छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि जहां अगर हमारे फायदे की बात हो रही है, जहां हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है, तो उस बात को पूरा सुन लेने में हर्ज क्या है। और सच्चाई तो हमें स्वीकार करना ही है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम जितने भी लोग इन ड्रीम 11 या किसी ऐप पर खेल रहे हैं, इनमें से अधिकतर लोग, अगर मैं एक प्रश्न का जवाब आपसे पूछूं तो अपने दिल से जवाब देना कि आप इन ऐप पर किस लिए आए हैं। तो आप कहेंगे ये भी कोई प्रश्न है, इसका तो एक ही जवाब है कि हम यहाँ पैसा कमाने के हिसाब से आए हैं। लेकिन दोस्तों, हम में से अधिकतर, मेरा जहाँ तक अंदाज है, अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास एकदम से कोई अमीर नहीं है या ढेर सारा पैसा नहीं है। क्योंकि अगर ढेर सारा पैसा होता तो शायद हम इन प्लेटफार्म की तरफ देखते भी नहीं। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनकी एक फिक्स इनकम है और जिनका जीवन अच्छे से चला आ रहा है। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक थोड़ा सा ये भाव रहता है कि हमें बहुत सारा पैसा मिले और हमारी जितनी भी इच्छाएं वो सारी पूरी हो जाए। और उसके लिए हम एक ऐसा साधन ढूंढते हैं जिसमें हमें बिल्कुल आसानी से कुछ पैसा प्राप्त हो जाए। तो उसमें सबसे पहला नंबर हम देखते हैं ऐसे ही ऐप्स का जिनमें हम कुछ पैसा लगाएं और अपनी टीम बनाएं। उसके बाद हम अगर नंबर 1 पर आ जाएं तो हमें ढेर सारा पैसा मिल जाए। इसी लालच के अंतर आकर हम क्या करते हैं, सभी इन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं। बाद में धीरे धीरे समझ आने पर हम हमारे कॉन्टेस्ट बदलने लगते हैं और कम पैसों में ही अपने आप को समायोजित यानी बिल्कुल संतुलन बिठा लेते हैं कि ठीक है, हम जीएल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे या ज़्यादा इसमें हमारे दिमाग पर लोड देकर नहीं खेलेंगे और सामान्य रूप से जितना कमा सकते उतना कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि फिर भी हमारा दिमाग जीएल या एकदम से बड़ी राशि का मोह नहीं छोड़ पाता और इसमें क्या होते हैं, हम अपना सारा बजट बिगाड़ लेते हैं। क्योंकि हमारा फिक्स बजट है और उससे ज़्यादा अगर हमने कुछ किया तो हमारा सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसके मोह से नहीं छूट पाते। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि मैं आपको एक बार थोड़ा सा चेता दूं कि हम तो यूट्यूबर्स हैं, प्रेडिक्ट करने वाले नहीं हैं। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, सारी चीज़ें, खेलने की ट्रिक्स भी बताता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ खेलने में ध्यान लगाएं। दोस्तों, ये चीज़ अपनी जगह है, इसे बिल्कुल भी आप ज़्यादा सीरियसली ना लें। इस पर मैं एक पूरा डिटेल वीडियो आगे बनाऊंगा, उसमें सारी बातें क्लियर होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप इन ऐप्स पर खेल रहे हैं तो आप लोग सिर्फ जो राशि आपको मिलने वाली है उसके ऊपर ध्यान न दें कि हम इतना कमाएंगे, बल्कि आप खेलने से पहले इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपके पास गंवाने के लिए, हारने के लिए कितना है। यानी आप एक बार ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि अगर मैं महीने भर खेलूँगा तो इतने पैसे मेरे पास है जो इस ऐप पर मैं लगा सकता हूँ। यानी इतने पैसे मेरे पास से चले भी जाए, मैं हार भी जाऊँ तो मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। मेरी जो डेली की लाइफ है उसमें कोई भूचाल नहीं आएगा। इसलिए आप पहले ये चीज़ सोच लीजिए और उसी हिसाब से खेलिए।
आप बिना सोचे समझे रेगुलर खेलते गए, पैसों की व्यवस्था कर करके लगाते गए तो आपका सारा बजट बिगड़ जाएगा और उससे आपको आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं होने वाली है। इसलिए दोस्तों पहले ये तय कर लें कि आपके पास हारने के लिए कितना है। यानी जीतने के लिए तो हमें खूब नज़र आ रहा है ऐप्स में, लेकिन हारने के लिए कितना है वो अगर आपने ये तय कर लिया तो आप जीतने लग जाओगे। ये बात मान लीजिए दोस्तों, यानी ये मैं दावा करता हूँ कि अगर आपने ये क्लियर कर लिया अपने दिमाग में कि मेरे पास इस महीने या 10 दिन 20 दिन जो भी आप डिसाइड करें कि इतने दिनों में हारने के लिए इतना है, तो आप जीतने लग जाओगे, आपकी जीत होने लगेगी। क्योंकि फिर आप में टीम बनाते वक्त अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर आप बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से खेलते रहे तो आप सिर पर हारते रहेंगे और अपना सारा बजट का सिस्टम बिगाड़ लेंगे, आपके पास पैसों की कमी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इस बात को अन्यथा ना ले। अगर आप खेलते हैं कोई बात नहीं, खेलिए, लेकिन इस हिसाब से खेलिए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, आपको आज की बात थोड़ी तीखी लगी हो, लेकिन मैंने सही बात बताई है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।